हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.2 की कंटिन्यूशन पर काम कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 4.2 के आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, चाहे वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, या चैप्टर 3 हो, या फिर चैप्टर 4 हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर वाइज लिंक मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके तमाम चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमें व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। सो हमारे पास अगेन जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग फैक्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने फैक्टर्स की ही बात करनी है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो से सीखते आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन मेरी वीडियोस देख देख कर इस काबिल हो गए होंगे कि अब आप क्वेश्चन को पहचानना शुरू हो गए होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कि वी हैव 3 टर्म्स, either we should go with completing square और breaking middle term, तो आपको ये पता चल गया होगा कि स्टूडेंट्स अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ जाते हैं। लेकिन अगर पहली या दूसरी में से अगर दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या कोई एक भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम जाते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 121 जो है ये 11 का हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ नहीं जा सकते। वी शुड गो विद ब्रेकिंग मिडिल टर्म। क्लियर हो गई बात? चलिए जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल नंबर 1 क्या था कि बच्चों पहले नंबर को आखिरी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 121 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल गेट 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, so we will get 242. now we have to take the LCM। हम LCM ले लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 11 11s are 21। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं, देखें इन दो नंबरों को साइड वालों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 11 2s are 22, और अगर 22 में से 11 हम माइनस कर दें तो हमारे पास 11 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने पहली टर्म एज इट इज लिख दी 121 x की पावर 4, और ये प्लस का 2 एज इट इज लिख दिया। अब मुझे क्योंकि प्लस का 11 चाहिए, तो लिहाजा बड़े नंबर के साथ यानी कि 22 था तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, छोटे के साथ माइनस लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -11 x स्क्वायर था तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 22 x स्क्वायर। अब अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या होता है कि शुरू की दो टर्म में से कॉमन, आखिरी के दो में से कॉमन। तो 121 और 11 की टेबल में 121 आता है तो 11 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 4x हैं, यहाँ पर 2x हैं, तो हमेशा छोटा वाला यानी कि x स्क्वायर कॉमन लिया। अब पीछे क्या बचा? तो 11 की टेबल में 121 कब आता है? 11 11 जा। क्लियर? 4x थे बच्चों, 2 चले गए तो 2 बच गए, प्लस माइनस माइनस। अब 11x स्क्वायर पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से प्लस का साइन कॉमन आया 2 के टेबल में 22 आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसके पास है लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा हम x या x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते। तो 2 के टेबल में 22 कब आता है? 2 11 साथ में था x स्क्वायर प्लस 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 2 के 2 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। बट स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हमारी ब्रेकिंग मिडिल टर्म परफेक्ट होती है तो हमारे ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं दैट वुड बी सेम, ये हमेशा कॉमन आएंगे, सेम आएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 11 x स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर 11 x स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि नो फैक्टर्स आर
पॉसिबल, कि इसके जो है वो फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है, तसल्ली कर लेनी है कि हमने जो काम किया है वो सही किया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12 में से 11, 22 में से 11 गए तो 11 बचे, और प्लस के 11 चाहिए थे तो इसलिए प्लस का। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक बात? उम्मीद है बच्चों पहला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर ताकि हम बात करें अपने पार्ट नंबर 2 की। ज़रा जल्दी से शाबाश वीडियो को पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है कि जब भी फैक्टर्स की बात होगी सो फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन इज टेकिंग कॉमन। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने कॉमन तलाश करना होता है। तो 42z4 प्लस 50z² प्लस 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं तो 8 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 50 भी 2 के टेबल में आता है, 42 भी आता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 8 के टेबल में 50 नहीं आता, 42 भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर 4z, यहाँ 2, यहाँ कोई z नहीं है, तो लिहाजा हम z कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन का मतलब है स्टूडेंट वो चीज़ जो कि सबके पास मौजूद हो, सबके पास कॉमन हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अब पीछे क्या बचा? 2 के टेबल में 42 कब आता है? 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर है? चले, साथ में था z की पावर 4, तो ये एज इट इज आ गया z की पावर 4 प्लस 2 के टेबल में 50 कब आएगा? 2 25 ज़ा और z² एज इट इज। 2 के टेबल में 8 कब आएगा? 2 4 ज़ा 8। चलिए, तो अब अगर स्टूडेंट हम अगेन देखते हैं पहली और आखिरी टर्म, तो आखिरी टर्म तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन पहली नहीं है, सो लिहाजा वी आर नॉट गोइंग विद कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम किसके साथ जाएंगे बच्चों? ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो भाई, अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म का पहला रूल, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 84। ठीक है, तो अब हम पहली टर्म एज इट इज लिख देंगे, ये 2 तो बाहर लिख दो। 21 z की पावर 4, पहली टर्म एज इट इज, आखिरी टर्म एज इट इज, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 25, हमें 25 को ब्रेक करके लाना है। क्लियर? बिकॉज जब भी हम कह रहे हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर आए, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। फिर उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें कि 25 आ जाए। तो यहाँ पर अगर 42 में 2 ऐड करता हूँ तो बच्चों 44 हो जाएगा, और माइनस करता हूँ तो 40 हो जाएगा। सो वी आर नॉट गेटिंग 25, हमें 25 नहीं मिल रहा। सो लिहाजा वी विल कंटिन्यू आवर एलसीएम को आगे बढ़ाते हैं। सो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर? तो अब जो फैक्टर्स यहाँ आते हैं बच्चों, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 दूने 4। ठीक है, और 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, और फिर 4 को 21 में प्लस या माइनस करो कि 25 आ जाएगा। 21 में अगर हम 4 जमा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 25 चाहिए तो दोनों के साथ प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो अब 21 यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर 21 लिख लेते हैं, प्लस का 21, ठीक है, और प्लस का 4 ब्रेक कर दिया हमने। अब इसके साथ z² था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी z², यहाँ पर भी z²। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? नेक्स्ट स्टेप ये था कि शुरू के 2 टर्म में से कॉमन, इनमें से और फिर इनमें से। ठीक है, ये 2 पहले से बाहर कॉमन लिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। अब करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अंदर अगेन राउंड ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। तो 21 कॉमन ले लिया। 4 z है, 2 z है, तो छोटे वाले 2 z कॉमन। क्लियर? तो 21 तो बाहर आ गया, पीछे 4 z थे, 2 चले गए तो 2 बच गए, प्लस लगाया। 21 z² पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा खाली।
क्लियर है बात। चलो भाई अगला जो साइन है प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस कॉमन, प्लस है तो प्लस कॉमन। 4 और 4 4 कॉमन, पीछे क्या बचा, जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, समझ में आ रही है बात बच्चों। ठीक है, तो प्लस 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 4 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 सेम आ रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म परफेक्ट होगी तो आपके दोनों जो ब्रैकेट्स हैं दैट वुड बी परफेक्टली सेम, वो हमेशा सेम होंगे। तो यहाँ पर हम इनको दोबारा कॉमन ले लेते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 21 जेड स्क्वायर बचा और प्लस का यहाँ से 4 बचा, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी कर सकते हैं आप इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट वुड बी पार्ट नंबर 3। चलिए जी, तो अब हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होगे। बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्जाम में, यू हैव ओनली 1.5 मंथ, जिसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सो लिहाजा बी प्रिपेयर फॉर इट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके सिलेबस को कवर करवाया जा सके, लेकिन घबराना नहीं, इंशाल्लाह वी विल कवर इट, हम कवर कर लेंगे। बस सपोर्ट करते रहे हमें, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह हम जो है वो चीज़ों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। सो दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप होता है टेकिंग कॉमन। तो कॉमन कुछ नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये दोनों इवन नंबर है। क्लियर है। अच्छा जी, नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, तो लिहाजा ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ ही जाना पड़ेगा। तो पहला रूल, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दे जी, तो 4 5 जा 20, तो आया 20। ठीक है, पहली टर्म एज इट इज 4x स्क्वायर, आखिरी टर्म एज इट इज। अब दरमियान में क्या चाहिए, 12 चाहिए। ठीक है, चलो ले आते हैं 12, बहुत आसान सी बात है। 2 दाया 20, 2 10 20। ठीक है, तो 10 में 2 जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, दोनों का ऐड करना है तो दोनों के साथ प्लस। 12 के साथ x था तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। क्लियर है बात बच्चों। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर बच्चा जो है वो चीज़ को समझ सके। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 कॉमन, यहाँ 2x, यहाँ 1x, तो 1x कॉमन। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 द 4, 2x थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस लगा। 2x पूरा जा चुका, बाहर जा चुका, तो 1 बचा। क्लियर है, पहला साइन प्लस है, प्लस कॉमन। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 कॉमन। 10 कब आता है, 5 2 10, साथ में x था, 5 बाहर जा चुका तो खाली 1। सो यू कैन सी अगेन वी हैव अ परफेक्टली सेम ब्रैकेट, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2x प्लस 1, और पीछे हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 5, दैट इज योर आंसर। जरा जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, शेयर लाजमी करना है दूसरों तक, ताकि बाकी बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। नाउ हम बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 4। जल्दी से देखते हैं पार्ट नंबर 4 क्या कहना चाहता है। सो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉमन कुछ नहीं आ सकता बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, सो कोई कॉमन नहीं आ सकता। तो रूल नंबर 1, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 39। ठीक है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 39। पहली टर्म एज इट इज, आखिरी टर्म एज इट इज, एंड वी वांट माइनस 38। ठीक है, माइनस का 38 चाहिए। अच्छा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कर लेते हैं 39 1 ज़ा 39। ठीक है, बहुत आसान हो गया। 39 में से एक चला जाएगा तो 38 बचेगा। ठीक है, लेकिन माइनस का 38 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस।
ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 39 में से एक गया 38, बड़ा 39 तो माइनस का 38। क्लियर। चलो भाई यहाँ पर लिख लेते हैं हम माइनस 39, एक्स वाई था तो एक्स वाई लगा दिया, और प्लस का 1 हम लिखते नहीं हैं तो खाली एक्स वाई। क्लियर। कॉमन ले लेते हैं जल्दी से, इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो 3 के टेबल में 39 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन ले लिया। इसके पास 2x, इसके पास 1x, तो 1x कॉमन ले लिया। 3 बाहर चला गया, 2x से 1 बाहर चला गया तो 1 बच गया। प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। क्लियर। x 1 था, बाहर जा चुका, खाली y बचा। क्लियर है। यहाँ पर प्लस था, प्लस कॉमन आ गया, 1y 2y तो 1y कॉमन आ गया। क्लियर है। यहाँ से x बचा, प्लस माइनस माइनस 13 एज इट इज, 2y थे, 1 बाहर चला गया, 1 बच गया। अगेन आप देख सकते हैं बोथ द ब्रैकेट्स आर परफेक्टली सेम, x माइनस 13y, तो हम यहाँ से अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13y, तो पीछे बचा 3x प्लस y, एंड दैट इज योर आंसर। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। So now students, we will start our question number 6 and that is the last question of our exercise 4.2. Clear? तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Again we are having 3 terms, हमारे पास 3 terms हैं। So for example we have first part that is 81 x की पावर 4 प्लस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 y की पावर 4। ठीक है सर, जल्दी से ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देते हैं। अरे नहीं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म करने से पहले मैंने आपको बताया कि यू हैव टू चेक आइदर योर फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 81 9 का स्क्वायर है, और x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, y की पावर 4 y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है, सो यू आर गोइंग विद कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ जाना है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ नहीं जाना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि क्वेश्चन में जो है बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने ये निशानी लगाई होती है कि सर वी हैव व्हेनेवर वी हैव 3 टर्म्स वी आर गोइंग विद ब्रेकिंग मिडिल टर्म। सो स्टूडेंट्स नहीं, ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अगर 3 टर्म्स होती हैं तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो कैसे करते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलो भाई 81 9 का स्क्वायर है, x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, हम सबसे पहले a और b तलाश करते हैं, दरमियान वाले खुद ही आ जाएंगे। 16 4 का स्क्वायर है, और 4y का पावर 4y स्क्वायर का स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात। तो अब ये मुझे 9x स्क्वायर जो है ये मेरा a आ गया, और 4y स्क्वायर जो है ये मेरा b आ गया। क्लियर है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। ये a आ गया तो a की जगह यहाँ पर आ जाएगा 9x स्क्वायर, b की जगह आ गया 4y स्क्वायर। क्लियर है। चलो अब ज़रा स्टूडेंट हम जो है इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। तो 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 4 ज़ा, तो 18 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 8 ज़ा 32। ठीक है, या 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 3 दैट इज 72। क्लियर। तो हमारे पास आ गया 72 x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है। 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4। चले जी, अब स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो 81 x की पावर 4 आ गया, वापस आ गया, 16 y की पावर 4 16 y की पावर 4 वापस आ गया। लेकिन मसला यहाँ पर आया कि हमारे पास 36 दिया था, हमने कर दिया 72।
तो 36 को 72 कब किया? जब हमने 36 में 36 जमा किया। तो मैथ क्या कहता है कि जो चीज़ बढ़ाओगे उसे घटाना भी पड़ेगा, अगर जो मल्टीप्लाई होगा तो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, जो ऐड करना चाहते हो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने 36 में 36 ऐड करके 72 बनाया। तो कितने ऐड किए? 36 ऐड किए, तो हमें माइनस भी करने पड़ेंगे 36। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात? यही चीज समझने वाली थी। क्लियर है? चले जी आगे देखते हैं। अब इस लाइन को कंसीडर मत करो, उसको छोड़ दो, यहां पर देखो, इसको देखो, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, यू शुड हैव टू मेंशन द फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो भाई, ये जो हमारे पास कंडीशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको यहां देखने में मिल रही है। इस कंडीशन को हमने बंद करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो हम इसको बंद कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। तो हमारा a कौन था? 9x स्क्वायर प्लस हमारा b कौन था? 4y स्क्वायर। तो इसको हमने बंद कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। क्लियर है बात बच्चों? आगे देखते हैं, ये माइनस आया, इसको भी ब्रेक कर देते हैं स्क्वायर के अंदर। 36 6 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खाली एक्स वाई का स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चले जी, नाउ वी हैव आवर फेवरेट फार्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरी ब्रैकेट को a मान लो तो a स्क्वायर माइनस इसको b मान लो तो b स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर a प्लस बी के बराबर होता है, और इंटू a माइनस बी के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। चलो, तो अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। a कौन है? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये पूरा a है, ठीक है। फिर प्लस लगाया, b कौन है? 6xy। ऐसे ही दोबारा लिखेंगे a माइनस b, तो a कौन है? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, माइनस लगाया, b कौन है? 6x एंड y। सो दैट इज योर आंसर। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी और ये पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डू लाइक अवर वीडियो, कमेंट में लाजमी बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 2, तो हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं ज़रा जल्दी से। सो दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो जल्दी से ब्रैकेट्स बना लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि x की पावर 4 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, तो यहाँ पर a की जगह पर x स्क्वायर, b की जगह पर 5। क्लियर? चले जी आगे बढ़ते हैं। सो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4, वी डोंट नीड अ ब्रैकेट, ब्रैकेट की नीड नहीं है, प्लस 2 5 जा 10 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 5 का स्क्वायर 25। आप ज़रा गौर करना है, सवाल को समझना है। देखो x की पावर 4 था, आ गया वापस, 25 था, आ गया वापस, यहाँ कुछ नहीं था तो एक एक्स स्क्वायर था, हमने कितने कर दिए? 10 कर दिए। एक पहले से था, हमने कितने बढ़ाए? हमने 9 बढ़ाए। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को समझना है। पहले से एक था, हमने 9 बढ़ाकर 10 किए, तो हम 9 को माइनस भी करेंगे, सो माइनस 9x स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो भाई, फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो के अंदर, लेकिन यू हैव टू मेंशन, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन, आपको उसको लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा जी, चलो अब हम इसको बंद कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। तो a कौन था? एक्स स्क्वायर, b कौन था? 5। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये बंद हो गया, ये चीज़ बंद हो गई, माइनस लगाए, इसको भी स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो 9 3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर खाली x का स्क्वायर है। क्लियर? अब क्या फॉर्मूला बना बच्चों? जल्दी से, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अगेन यू हैव टू मेंशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a हमारा कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक दफ़ा माइनस 3x और एक दफ़ा प्लस 3x, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर।
क्लियर? ठीक है, उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेंशन लाजमी करना है फॉर्मूले को, मेंशन नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलने वाले। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद ताकि हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट वुड बी पार्ट नंबर 3। जल्दी से चले जी, पार्ट नंबर 3 हमसे क्या कहता है। नाउ जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 3। चले जी, सो पार्ट नंबर 3 इज y की पावर 4 माइनस 7y² माइनस का 8। चलो भाई जल्दी से ब्रैकेट बना लें, a² माइनस 2ab प्लस b²। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? यू हैव टू चेक, फर्स्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पर यूज नहीं करने वाले। हाँ, अब आप अपना पसंदीदा काम करेंगे, दैट इज ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ जाएंगे बिकॉज ये किसी का स्क्वायर नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ नहीं है तो 1 है। तो रूल नंबर 1, आखिरी नंबर को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, सो 8 1 जा 8। ठीक है, पहली टर्म ऐसी आ गई, आखिरी वाली एज इट इज आ गई। 7 चाहिए तो 8 1 जा 8। ठीक है, तो 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 चाहिए माइनस का, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, तो ये हो गया -8 प्लस 1 हम लिखते नहीं है, y² था तो इसके साथ भी y², इधर खाली y²। क्लियर है? चलिए जी, इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो 2y 4y, तो 2y कॉमन आ गए। इसके पास 4 थे, 2 चले गए, 2 बच गए, माइनस का 8 बचा। 2y थे, 2y पहले जा चुके हैं बाहर। ठीक है, पहला साइन है प्लस, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लोगे। ठीक है, तो y² प्लस माइनस माइनस का 8। अगेन वी हैव सेम ब्रैकेट्स, y² माइनस 8 y² माइनस 8, तो हम कॉमन ले लेंगे y² माइनस 8, तो पीछे क्या बचा y² प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, लंबी पक्ष से बच गया क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं था। लेकिन अगेन यू हैव टू चेक स्टूडेंट्स, मुझे जो है इस चीज़ पर काफ़ी इशू रहता है कि बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि सर कहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है, कहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जल्दी से बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, एंड दैट वुड बी पार्ट नंबर 4, जो कि हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं हम। चले जी, सो लेट्स चेक आउट और लास्ट पार्ट, दैट इज 16 a की पावर 4 माइनस 97 a² b² प्लस का 81 b की पावर 4। ठीक है, चलो भाई, पहली टर्म भी किसी का स्क्वायर है, आखिरी भी है, सो नाउ वी आर गोइंग विद कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रैकेट बना लेते हैं, लेकिन माइनस है तो -2ab का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, 16 4 का स्क्वायर, a की पावर 4 a² का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, b की पावर 4 b² का स्क्वायर। तो ये a आ गया, ये b आ गया, तो a की जगह पर a, b की जगह पर b। ठीक है, फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है, a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। चलो भाई, 4 का स्क्वायर 16, a की पावर 4 आ जाएगी, माइनस 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 8 निम 72, तो 72 a² b²। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 b² का स्क्वायर b की पावर 4। यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स? चले जी, अब आगे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कि हमारे पास 97 था। ठीक है, कितना था? 97। हमने 97 में से कितने माइनस किए कि 72 आ गया? तो चेक कर लेते हैं। 97 में से 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है, और 9 में से 7 गए तो 2, 25। ठीक है, तो हमने कितने कम किए? 25 कम किए, तो फिर हमें 25 बढ़ाने भी पड़ेंगे, तो प्लस का 25। क्लियर है? a² b² था तो यहाँ पर भी a² b²। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो साइन है दैट वुड बी माइनस, ये माइनस होगा वाई। देखो बिकॉज देखो माइनस माइनस प्लस
तो 72 में 25 आएंगे तो 97 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन का ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इधर प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस होकर ये वैल्यू मजीद कम हो जाती। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, -97 कितने कम किए? 72 हो गया, 25 कम किए, तो 25 ही जमा करूंगा 72 में कि 97 आ जाए। ठीक है, तो ये पहले से माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तभी तो 72 में 25 जमा होकर 97 आएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब हम इसको बंद कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो भाई, a कौन है? 4a स्क्वायर, माइनस बी कौन है? 9b स्क्वायर। क्लियर है? इसको तो कर दिया हमने बंद, माइनस लगाया, इसको भी तोड़ लेते हैं। 25 5 का स्क्वायर है और a स्क्वायर b स्क्वायर खाली ab का स्क्वायर है। क्लियर है बात बच्चों? अगेन यू हैव फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला लिखोगे लाजमी, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। a प्लस बी, a कौन है? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये a है। ठीक है, प्लस लगाया, b कौन है? 5ab। इसी तरीके से 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, फिर माइनस लगाया 5ab। क्लियर है यहाँ तक बच्चों बात? अच्छा जी, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये मज़ीद भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकता है। हाउ, कैसे हो सकता है? सो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और फार्मूला बन रहा है, अगेन रिपीट हो रहा है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b का। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर खाली a का स्क्वायर है। क्लियर है? बात समझना है। माइनस 9 3 का स्क्वायर है, b स्क्वायर खाली b का स्क्वायर है। क्लियर है बात बच्चों? समझ में आ रही है? ठीक है, और ये प्लस का 5ab, इसको साथ में ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही चीज़ वहाँ पर भी बन रही है। तो अगर हम इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो 2a का स्क्वायर और 3b का स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक कर दिया, माइनस का 5ab। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये बना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, और पीछे क्या बचा? प्लस का 5ab। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b और माइनस का 5ab। अब ये जो है स्टूडेंट मज़ीद हमारे पास सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो आपकी बुक का जो आंसर है दैट इज़ रॉन्ग, तो उसमें मिस्टेक्स हैं कुछ। आखिरी जो हमारे पास पार्ट है, सो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो हमें लाजमी कमेंट में बताना है। कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझना चाहते हैं, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।